Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today in class 9th maths chapter compound interest without using formula exercise 2b क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है अ मैन बोरोज ₹6,000 एट 5% compound interest per annum if he repays ₹1,200 at the end of each year. Find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year. यहाँ पे आपको थर्ड ईयर के बिगिनिंग में बताना है कि उसका जो अमाउंट है वो कितना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो गिवन है, सबसे पहले गिवन हम नोट करेंगे। गिवन है हमारे पास, देखिए जो उसने लेंड किया है प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है ₹6,000। ठीक है, एंड इसने इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, 5% पर annum। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखने वाली है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दोनों ही सेम होता है, तो आपको जो भी फाइंड करना है वो आप फाइंड कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का फॉर्मूला सही सेम होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही होता है आपका। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है आपके पास ₹6,000 मल्टीप्लाइड आर है आपके पास 5 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 30 होता है, तो ₹300 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फर्स्ट ईयर का सेम होता है, तो आप कुछ भी फाइंड कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया है। नाउ एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, नाउ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट बचता है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 है, ठीक है, प्लस जो आपका इंटरेस्ट आया वो ₹300 है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली इन्होंने कहा है कि वो ₹1,200 ईच ईयर के एंड में क्या कर देता है, रीपे कर देता है। तो हम इसको भी तो यहाँ फिल कर देंगे, क्योंकि उसने क्या कर दिया, 1200 को रीपे कर दिया है। ठीक है, ये सॉरी 6,000 है। अभी देखिए 6,000, ठीक है, एंड 6,300 आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस 1200 आप जब कर देंगे तो ये आपके पास जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपके पास अमाउंट बचेगा, यहाँ पे देखिए जब 1200 6300 से माइनस करेंगे तो ₹5100 आपका यहाँ पे बचेगा। ये फर्स्ट ईयर के एंड में ये अमाउंट उसके पास बचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो है आपके पास, ये अभी सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आपके पास बचा है फॉर द फर्स्ट ईयर के एंड में, तो ये जो आपका फॉर नाउ हम सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करेंगे। नाउ फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, नाउ फॉर सेकेंड ईयर के लिए जो आपका जो प्रिंसिपल है अभी वो क्या हो जाएगा, ₹5100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम वही 5% पर annum ही रहेगा। ठीक है, पर annum ही रहेगा। ओके, तो सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर CI। ठीक है, CI हमको फाइंड करना है, ये भी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 रहेगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। प्रिंसिपल आपके पास देखिए यहाँ पे कितना है, ₹5100 है, मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 2020 आपके क्या हो जाएंगे, अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ना यहाँ पे देखिए 5 1 5 5 5 ₹25। ये आपके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, CI फॉर द, ये आपका CI फॉर द सेकेंड ईयर आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए नाउ एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड की बात यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि उसने जो भी रीपे किया है उसके बाद क्या बचता है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। जो सेकेंड ईयर के एंड में था
उसने कितना, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 5100 रुपीज़ था, राइट बच्चों। एंड उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 255 रुपीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। और वो ईच ईयर के एंड में 1200 क्या करता था, रीपे करता था, ठीक है बच्चों। तो अभी इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा ₹4155, ठीक है। तो ये एंड ऑफ थर्ड ईयर में जो उसका अमाउंट बचेगा, तो वही तो आपका बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिगिनिंग फॉर थर्ड ईयर द अमाउंट लेफ्ट ₹4155, ठीक है। क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। मैं वन टाइम इसको अगेन आपको क्या कर देता हूँ बच्चों, अच्छे से समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको कैसे इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ मैन बोरोस, यानी कि एक जो मैन है उसने 6000 रुपीज़ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो कर लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो पर्सन है वो एवरी मंथ के एंड में 1200 रुपीज़ क्या करता है, रिटर्न भी करता है, यानी कि पे कर देता है। देन आपको फाइंड करना था अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट रिमेनिंग बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो गिवन होगा सबसे पहले आपको वही नोट कर लेना है। उसके बाद चाहे तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लें या कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों ही सेम होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें आप। तो हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट इसका फाइंड कर लिया जो कि 300 आया था। एंड एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में 6000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, 300 उसका जो आया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आया, ठीक है। एंड 1200 वो पे कर देता था। तो कैलकुलेट करने पे फर्स्ट ईयर के एंड में 5100 रुपीज़ बचते हैं। देन सेकेंड ईयर के लिए जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट बचा था वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहना था। देन अगेन हमने कैलकुलेट करके इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया जो कि ₹255 आया। देन एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में जो 5100 रुपीज़ बचा था प्रिंसिपल अमाउंट वो, एंड उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 255, एंड उसने रीपे किया 1200 रुपीज़। टोटल कैलकुलेट करके जो बचा 4155 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड में ये उसका अमाउंट बचता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना अमाउंट होगा। तो जो एंड यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट होगा वही तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग का अमाउंट होगा ना बच्चों, ठीक है। यही बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसके आगे इसको कैलकुलेट नहीं करना है। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है और हो सकता है आपके एग्जाम में मार्क्स भी कट जाए। तो आपको बस यही फाइनल आंसर लिखना है एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज 2 भी क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।